नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। हवाई साबित हुआ कैब फॉर्मूला, मनमाना किराए वसूल रही एयरलाइनें, यात्री परेशान। इंडिगो की मनमानी से उत्पन्न संकट के बाद घरेलू हवाई किराया आसमान छूने लगा तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 6 दिसंबर को हस्तक्षेप करते हुए दूरी के हिसाब से अधिकतम बेस फेयर की सीमा कैब तय कर दी। सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का दावा किया, लेकिन सोमवार को ये तस्वीर कई रूटों पर बिल्कुल उलट दिखी। प्रमुख महानगरीय रूटों पर तो किराया काबू में आया है, मगर छोटे और वैसे रूट जहां सीधी उड़ानों की सुविधा नहीं है, वहां कैब को ताक पर रखकर कई गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उड्डयन मंत्रालय ने 500 किलोमीटर तक के लिए 7,500 रुपए, 501 से 1,000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपए, 1,001 से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए और 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। लेकिन इसके बाद विमानन कंपनियों ने इस नियम में खामी निकाल ली। इससे कैब फॉर्मूला बेअसर हो गया और बेबस यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। एयरलाइनों ने इसका फायदा उठा लिया है कि कैबिन के दिशा निर्देश में ये नहीं कहा गया है कि कनेक्टिंग फ्लाइट पर भी इसका फायदा मिलेगा। उनका दावा है कि सीमा सिर्फ सीधी उड़ान पर लागू होती है, कनेक्टिंग पर नहीं। इस एक खामी को पकड़कर कंपनियां छोटे शहरों के यात्रियों से कई गुना ज्यादा पैसे ऐंठ रही हैं। कई शहरों की यात्रा के लिए वसूला जा रहा अधिक किराया चंडीगढ़, लेह, अगरतला, डिब्रूगढ़, पुणे, गोरखपुर, कांगड़ा जैसे शहरों का यही हाल है। यहाँ सीधी उड़ानें कम है और कनेक्टिंग टिकटों का दाम कैब से 3-4 गुना ऊपर चल रहा है। चंडीगढ़ से जयपुर की दूरी 484 किलोमीटर है। इस दूरी पर किराया 7,500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 दिसंबर के लिए एयर इंडिया का टिकट 28,007 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 226 किलोमीटर है। कैबिन के अनुसार किराया 7,500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एयर इंडिया 9 दिसंबर के लिए 10,303 रुपए और 11 दिसंबर के लिए 12,648 रुपए वसूल रही है। सोमवार को लखनऊ से दिल्ली का इंडिगो का किराया 9,500 रुपए, मुंबई का मंगलवार का किराया 18,000 रुपए हो गया है। लखनऊ अहमदाबाद का सोमवार का सीधी उड़ान का किराया 21,570 रुपए हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि एयरलाइन की अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट कभी-कभी थोड़ा सस्ता दिखता है, लेकिन थर्ड पार्टी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट पर वही टिकट 30 से 35% महंगा है। सूत्रों का कहना है कि इस अंतर से एयरलाइनें और ओटीए मिलकर अतिरिक्त कमीशन कमा रहे हैं, जबकि यात्री ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।